सीक्वेंस वर्सेस सीरीज, डिफरेंस पता है किसी को? सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है? बेटा तुम तो पहले आगे आ जाओ, उसको बुलाओ आगे। वो भी डर के आगे आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छी बात है, आ जाओ। सो सीक्वेंस और सीरीज के बीच में क्या फर्क है? सीक्वेंस इज बेसिकली द वैल्यूज विच हैव सम। ओ बेटा चल इधर इधर आ जा, चल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तमाशा बना रहा हूँ, चल बैठिए। नहीं इधर। तो सीक्वेंस इज बेसिकली द नंबर्स विच आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, राइट? जो ओ लेवल्स में भी होता था हमारे पास, लेट्स सपोज 2, 5, 8, सिमिलरली 11, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। और अगर इन्हीं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को आपस में ऐड कर लिया जाए तो वो कहलाती है सीरीज, ठीक है? हमारे सिलेबस में दो किस्म की सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम पहले बात करते हैं अरिथमेटिक की, कि जो मेरी अरिथमेटिक सीरीज या सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट वुड बी समथिंग लाइक द वैल्यूज, जो कि तुम लोगों ने ओ लेवल्स में भी थोड़ी बहुत देखी हैं, बट फॉर्मली अब देखते हैं। 5, देन 8, देन 11, देन 14, देन 17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड योर अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? 3 का डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, ठीक है? तो जब मेरे पास कोई इस तरह का सीक्वेंस आ जाए वेयर देयर इज अ सेम डिफरेंस अमंग द टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है? तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है मेरा ए, विच इज बेसिकली द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? इन दिस केस ए इज 5, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, विच इज 3, ठीक है? ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से। दिस इज योर T1, T2, T3, T4, T5 वगैरह वगैरह, राइट? अब देखो, ये T1 को तो मैंने कह दिया कि ये A है, इसमें D प्लस करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, अग्री? फिर सेकेंड टर्म में D प्लस करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, A प्लस D प्लस D। फिर D प्लस करोगे तो A प्लस 3D, फिर D प्लस करोगे तो A प्लस 4D। इस तरह से ये चलता रहेगा। और Tn क्या होनी चाहिए? A प्लस, हाँ जी, n माइनस 1D। n माइनस 1 क्यों होगा? क्योंकि देखो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने D ऐड किया था, थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने 2D किया था, फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 था, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 था, तो nth टर्म निकालने के लिए क्या होना चाहिए? n माइनस 1 होना चाहिए, अग्री? तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1D। अब ये क्यों काम आएगा? देखो मसला सारा ये है कि अभी तक तो ठीक है, 7th टर्म या 8th टर्म निकालनी है तब भी ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन इफ आई वांट टू फाइंड आउट द 32nd टर्म ऑफ द सीक्वेंस,
तो मैं कब तक प्लस कर करके चलता रहूँगा? आई नीड अ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में अगर मुझे 32nd टर्म चाहिए तो ऑल आई नीड टू डू इज a that t32 is a plus 32 minus 1 d। a की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 3। देखो क्या आया 98। ऐसे ही है। कॉपी कर लो यहाँ तक, आगे बात करें फिर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो जो कॉमन डिफरेंस था वो सिलेबस का पार्ट नहीं। क्या है डिवाइड एंड रूल। ऑलराइट, फिर कह रहा है फाइंड, अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन -17, -14, -11 अप टू 58। तो अब देखो इस प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म बताई हुई है क्या है 58 है ना, और कह रहा है कितनी टर्म्स है टोटल प्रोग्रेशन में। तो इस 58 पे जो टर्म नंबर होगा वही लास्ट टर्म होगी, राइट। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि कौन सी n की वैल्यू है जो मुझे 58 ला के देगी, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी, राइट। बिकॉज इफ दीज आर n टर्म्स तो ये tn होगा, जाहिर सी बात, राइट। तो हम tn का फॉर्मूला लगाते हैं। tn का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 d। tn 58 है, a क्या है -17, d क्या है -14 -17। ऐसे ही है, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म क्या आया 3 आ गया, तो प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है 3। 58 प्लस 17 is 75 equals to 3n-3। 3n is equals to 78। क्या आया n 26। यानी देयर आर टोटल ऑफ 26 टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। ये बात समझ में आ गई। डन। चले आगे। चलो आ जाओ। नाउ
इससे पहले कि हम ये बात करें, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लो, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कॉमन डिफरेंस हमने जो निकाला था, दैट वाज बेसिकली सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हो, डिफरेंस कैन बी बेसिकली सक्सेसिव टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। हो सकता है आपको बीच की कोई दो टर्म्स दी हुई हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि डी कैन बी T10 माइनस T9। दिस इज ऑल्सो वैलिड कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है बस आपने डिफरेंस निकालने के लिए। दो सक्सेसिव टर्म्स चाहिए, यानी कि डी कैन ऑल्सो बी Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, T10 माइनस T9 या T2 माइनस T1 या T8 माइनस T7, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर? ओके, चलो आओ जरा इसकी बात करें। तो देयर वाज अ मैथमेटिशियन नेम गॉस, GUASS। ठीक है, जब वो कोई 7 से 10 साल के बीच में होगा ना, तो किसी क्लास में था और वहाँ पे जो क्लास की टीचर थी वो बच्चों के शोर से काफ़ी परेशान सी हो गई। तो उन्होंने बच्चों को बोला, एक काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ, 1 से लेके 100 तक का सम कैलकुलेट करो, शाबाश। तो बच्चे शुरू हो गए खामोश, वो टीचर सुकून में। 2 मिनट बाद गॉस साहब ने जवाब दे दिया। तो टीचर ने पूछा, क्या किया भाई ऐसा जो इतनी जल्दी निकाल लिया? तो उसने बोला, मैंने ये किया, S = 1 + 2 + 3 + so on and so forth till 99 + 100। फिर उसने बोला, मैंने एक और दफ़ा S लिखा उल्टा, एक ही बात है ना, 100 + 99 + 98 + so on and so forth 2 and 1, और इनको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड क्या हो गई? 2S, राइट साइड हो गई 101 + 101 + 101। कितनी दफ़ा हो रहा है ऐड? 101 कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है? 100 टाइम्स। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 101 टाइम्स 100? 101 + 101 + 101 100 दफ़ा हो रहा है, तो 100 टाइम्स 101 हो गया। तो S क्या हो गया? 101 टाइम्स 100 डिवाइड बाय 2, दैट्स 10100 डिवाइड बाय 2, दैट्स 5050। ठीक है, मेंटल मैथ तेज़ होती थी, फ़ौरन से जवाब दे दिया उसने, कैलकुलेटर तो थे ही नहीं, राइट? तो उसने दिमाग में ये कैलकुलेशन चलाई, जवाब दे दिया बगैर कुछ लिखे। हम 7 से 10 साल के बीच में क्या कर रहे होते, सोच लें आप। ठीक है, तो यहीं से AP के सम का फॉर्मूला फिर डिराइव हुआ था कि हम कहते हैं कि अगर मेरे पास सम है ऑफ द n टर्म्स इज A + D + A + 2D एंड so on and so forth, सेकेंड लास्ट टर्म होगी A + समथिंग और लास्ट टर्म होगी A + n-1D, और ये हो जाएगी A + n-2D, ऐसे ही है। और फिर उसने बोला Sn को उल्टा लिखो, यानी कि ये हो जाएगा A + n-1D, ये हो जाएगा A + n-2D एंड so on and so forth। सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगी A + D, लास्ट टर्म हो जाएगी A। और अब इनको ऐड करो, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो Sn + Sn क्या हो जाएगा? 2Sn। ये क्या हो गया देखो, 2A + n-1D। ये क्या हो गया देखो, 2A + D + n-2D क्या बनेगा? n-2 + 1 क्या होता है? n-1, सेम ही बनेगा, चलता रहेगा ये क्या हो जाएगा? सेम, 2A + n-1D + 2A + n-1D। ये कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है? जितनी टर्म्स है, 4 नहीं है,
डॉट डॉट भी है बीच में। कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स है ना भाई। लास्ट टर्म कौन सी है? a प्लस एन माइनस 1d। ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये tn माइनस 1 है और ये tn है। देयर आर टोटल ऑफ n टर्म्स। तो ये सम कितनी दफा हो रहा है? n टाइम्स। यानी कि ये हो गया 2sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। और Sn हो जाएगा फाइनली n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आ गया फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी रुक जाओ, कॉपी नहीं करो, हौसला, सिर्फ देखो। फिर अभी बस एक और चीज़ लिख रहा हूँ, उसके बाद कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ। इधर देखेंगे सब। इस फॉर्मूला में इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ ऐसे, n ओवर 2 2a को मैं लिख रहा हूँ a प्लस a, लिख सकता हूँ ऐसे ही। ये जो है a प्लस एन माइनस 1d, ये क्या है? ये मेरे सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, मेरी सीरीज की। तो ये लास्ट टर्म है। अगर मेरे पास S6 निकालना है और T6 गिवन है तो ये T6 होगा। अगर मुझे S7 निकालना है और मेरे पास T7 है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर मुझे S20 निकालना है तो T20 अगर मेरे पास है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ L से। तो Sn का एक और फॉर्मूला बन गया, दैट इज n ओवर 2 a प्लस l, where l is the last term of the series। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज है मेरे काम के। तीन कौन से? ये दो और tn वाला। इन तीन फॉर्मूलाज से पूरा apgp हो जाएगा। ठीक है, Tn इज इक्वल्स टू ए पी हो जाएगा बेसिकली, a प्लस एन माइनस 1d, और ये दो ग्रीन वाला है। अब कॉपी कर लो सुकून से। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्वेश्चन पढ़ना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है बस। जितने अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशन दे देगा। फॉर्मूलाज ये तीन है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपने इन तीन फॉर्मूला के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आओ बस।
हाँ जी, n-1d। हाँ, एक कम होती है ना, n है तो n-1, n-1 है तो n-2 होगी। कर लिया, हटा दूं? ओ हेलो, चलो आज कितना बाकी है? चलो आ जाओ, फॉर्मूला सामने रखना आपने। लेट्स सी दिस। अब देखो साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो जो गिवन है वो निकाल निकाल के रखते रहो। तुम इधर आ जाओ, सुकून से बैठो इधर। आ जा चल जल्दी आ जाओ, अभी आओ फौरन। 25 इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 25, सो ए इज 25। इन्फॉर्मेशन साथ साथ लिखते रहो, फिर देखते हैं। 19th टर्म इज -38, 19th term is -38 and the last term is -87. कोई nth term होगी last term, that is basically -87. Find the sum of all the terms in the progression. तो पहले तो ये पता करो कि ये लास्ट टर्म पे n की वैल्यू क्या है ना। अगर मुझे ये पता चल गया कि लास्ट टर्म पे n की वैल्यू क्या है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल टर्म्स कितनी है, और फिर उनका सम निकाल लेंगे सम के फॉर्मूला से। लेकिन अभी एक मसला है, वो मसला ये है कि a तो पता है, d नहीं पता, राइट? तो tn के फॉर्मूला में a और d प्लग इन करेंगे तो n आएगा ना, राइट? मेरे पास जो इस tn का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस n-1 d। tn -87 है, a दिया हुआ है 25, n-1 d नहीं पता, तो d नहीं पता तो n कैसा है? तो अब आप जाओ किसी और इंफॉर्मेशन पे, ये वाली, इस इंफॉर्मेशन में से हम d निकालेंगे पहले। कि हम कहते हैं t19 का मतलब हो गया a प्लस 19 - 1 d। अग्रीड? a क्या है? 25, 18, d इज इक्वल्स टू -38। यहां से d आ जाए। अग्रीड? तो देखो d क्या आया, -38 -25 whatever you get divide by 18, -3.5, ये d आ गया। इस d को अब यहां प्लग इन करो तो आपको पता चल जाएगा n के लास्ट टर्म का नंबर क्या है, ठीक है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द लास्ट टर्म? -87 इज इक्वल्स टू 25 प्लस n-1 इंटू -3.5। सॉल्व करो इसको, n निकाल के दो, क्या आ रहा है? 33। पहुंच जाओ सब लोग यहां तक, फिर लास्ट पार्ट जो रह गया उसकी बात करें। सॉल्व करो जल्दी से। आ गया 33।
पहुंच गए 33 तक सब। अब वो कह रहा है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि मुझे चाहिए एस एन के दो फॉर्मूलाज थे हमारे पास, n/2 a प्लस एल वाला इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म मौजूद है, सॉरी लास्ट टर्म इज -87, राइट। n क्या है 33, सो 33/2 a is 25, L is -87। देखो क्या आया, -1023। क्लियर हो गई बात कैसे डील करना है? 3 फॉर्मूलाज हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ के फॉर्मूलाज बनाने हैं और सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। जितने अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशंस की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, ठीक है। कॉपी कर लो। डन, हटा दूं? नहीं, चलो ये देखो, कह रहा है 9th टर्म ऑफ द एपी इज 22। इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते रहो सवाल पढ़ते पढ़ते। 9th टर्म इज 22। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 49। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके ए और डी निकालना है। फॉर्मूलाज में लिख देता हूं, टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एंड एस एन इज n/2 a प्लस एल। जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करो, 2 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, शाबाश। ए और डी निकालो, फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। 9th term is 22, sum of the 4 terms is 49। समझ आया? a प्लस 9 माइनस 1 इज S4। 4 टर्म नहीं है ना हमारे पास, तो फिर दूसरा वाला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1। 4 माइनस 1 इज इन दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली।
क्या आ रहा है? 8n/d 3/2 आना चाहिए। देखो d 3/2 ही है ना। पहुंच गए सब? फिर क्या कह रहा है? nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 46, फाइंड द वैल्यू n। मसला ही नहीं, फॉर्मूला में डालो टर्म के, a प्लस n माइनस 1d इज 46। a और d की वैल्यूज डालो, n आ जाएगा, राइट? So 10 plus 3/2 n minus 1 equals to 46। क्या आ गया n? देखो थर्टी सिक्स, 12, 24, 25। ऐसे ही है। कर लिया भाभी? डन। चलो ये देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 and 300 इंक्लूसिव। क्या ख्याल है? ए क्या होगा? 100, डी 5, 100 के बाद अगली टर्म 105, 110, 115, 120, तो डी 5 हो गया। सम ऑफ ऑल द टर्म्स के लिए ये पता होना चाहिए कि टर्म्स हैं कितनी। कैसे पता करें? कैसे पता करें कि टोटल टर्म्स कितनी है? हाँ, मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए ना। तो पहली टर्म 100 है, अगली टर्म 105 होगी, फिर 110, फिर 115, फिर 120 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो a 100 हो गया, d 5 हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 कह रहा है, तो पहले तो ये पता चले कि हैं कितने टोटल। कैसे पता करें? लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए वो भी ठीक है। 200 डिवाइड बाय 5 से 40 आएगा, वो सही आंसर नहीं है, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 भी इंक्लूसिव है। जब 300 माइनस 100 करोगे 100 गायब हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये कि 300 माइनस 100 कर दो, 200 डिवाइड बाय 5, 40 आ जाएगा, और फिर जो टर्म माइनस की है 100 वाली वो ऐड कर दो, तो 41 टर्म्स होंगी टोटल। वरना मुझे ये पता है कि ये मेरी लास्ट टर्म है, Tn। सो Tn इज 300। टर्म नंबर निकाल लो इसका, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू, a क्या है? 100, d क्या है? 5 इक्वल्स टू 300। So that's 5 times n minus 1 equals to 300. n minus 1 is 200. n minus 1 क्या हो गया? 40, n आ गया
41. That means there are total of 41 multiples of 5 between 100 and 300. क्या करना है अब हमें? Sum. Sum of the 41 terms n upon 2 a plus l वाला लगा रहा हूं क्योंकि l है मेरे पास. 41 over 2 100 प्लस देखो क्या आ गया. 8,200 यार. ओके आखिरी सवाल जल्दी से कर लो. हाँ जी. फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स आर दिस एंड दिस. तो a 161 है. d क्या है? -7. सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज 0. सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, m आ जाएगा. राइट. m over 2 2a प्लस m minus 1 इंटू d इक्वल्स 0. तो सबसे पहले तो ये m over 2 0 से डिवाइड होके कैंसिल हो गया, क्योंकि m इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो प्रोग्रेशन नहीं बनेगी. यहां से क्या आएगा? 2 इंटू 161 इज 322 माइनस 7m प्लस 7 इक्वल टू 0. 329 इक्वल्स टू 7m. m क्या आ गया? हम्म 47. ठीक है, लेट्स कीप इट